नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे अद्भुत ग्रह के बारे में बात करेंगे जो अपनी अनोखी विशेषताओं और रहस्यमय आकर्षण के कारण सदियों से वैज्ञानिकों, ज्योतिषियों और आम लोगों को अपनी ओर खींचता रहा है। यह ग्रह है शनि, जिसे अंग्रेजी में सैटर्न कहा जाता है। शनि का नाम सुनते ही हमारे मन में उसकी चमकदार रिंग्स की छवि उभर आती है, जो इसे हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रहों से अलग बनाती है। ज्योतिष में शनि को न्याय का देवता माना जाता है। यह ग्रह हमारे जीवन में अनुशासन, कर्म और समय का प्रतीक है। प्राचीन ग्रंथों में शनि को एक ऐसा ग्रह बताया गया है जो हमारे कर्मों का फल प्रदान करता है और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। एस्ट्रोनॉमी में भी शनि का अपना एक अलग महत्व है। यह हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जो अपने अद्वितीय रिंग्स और विशाल आकार के कारण वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से एक रहस्य बना रहा है। शनि का व्यास लगभग 120 बाग 36 किलोमीटर है, जो इसे हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह बनाता है। इसके रिंग्स, जो बर्फ और चट्टानों के टुकड़ों से बने हैं, इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। ये रिंग्स शनि के चारों ओर एक अद्भुत नजारा पेश करते हैं। इन रिंग्स की संरचना और उनकी उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिकों ने कई सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, लेकिन आज भी यह एक रहस्य बना हुआ है। शनि के रिंग्स के अलावा इसके उपग्रह भी बहुत ही रोचक और रहस्यमय हैं। शनि के 82 जात उपग्रह हैं, जिनमें से सबसे बड़ा टाइटन है। टाइटन का व्यास लगभग 5,850 किलोमीटर है, जो इसे हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह बनाता है। टाइटन की सतह पर मीथेन और एथेन की झीलें और नदियां हैं, जो इसे और भी रहस्यमय बनाती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि टाइटन की सतह के नीचे एक विशाल महासागर हो सकता है, जिसमें जीवन के संकेत हो सकते हैं। शनि का एक और महत्वपूर्ण उपग्रह है एनसेलाडस। एनसेलाडस की सतह पर बर्फ के गीजर फूटते हैं, जो इसके नीचे छिपे हुए महासागर की ओर संकेत करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि एनसेलाडस के महासागर में भी जीवन के संकेत हो सकते हैं। शनि का चुंबकीय क्षेत्र भी बहुत ही शक्तिशाली है, जो इसे और भी रोचक बनाता है। शनि के चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसके ध्रुवों पर अद्भुत ऑरोरा दिखाई देते हैं, जो हमारे पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर दिखाई देने वाले ऑरोरा से भी अधिक चमकदार होते हैं। शनि के बारे में हमारी जानकारी का एक बड़ा हिस्सा कैसिनी अंतरिक्ष यान के मिशन से आया है। कैसिनी ने शनि और उसके उपग्रहों के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की हैं, जो हमें इस रहस्यमय ग्रह को और भी बेहतर समझने में मदद करती हैं। भविष्य में भी शनि के अध्ययन के लिए कई अंतरिक्ष मिशन प्रस्तावित हैं, जो हमें इस अद्भुत ग्रह के और भी रहस्यों को उजागर करने में मदद करेंगे। शनि और उसके उपग्रहों का अध्ययन हमें हमारे सौरमंडल और ब्रह्मांड के बारे में और भी गहरी समझ प्रदान करेगा। तो दोस्तों, शनि का यह रहस्यमय और आकर्षक संसार हमें हमेशा से ही अपनी ओर खींचता रहा है और भविष्य में भी खींचता रहेगा। आइए हम सब मिलकर इस अद्भुत ग्रह के और भी रहस्यों को जानने की कोशिश करें और इसके बारे में और भी अधिक जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद, और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए अलविदा। शनि ग्रह के चारों ओर 82 से भी ज्यादा मून्स अपनी परिक्रमा करते हैं। शनि के ये चंद्रमा, जिन्हें हम मून्स कहते हैं, हमारे सौर मंडल के सबसे अद्भुत और रहस्यमयी खगोलीय पिंडों में से एक है। इन मून्स की खोज और अध्ययन ने हमें ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। हर मून की अपनी कहानी है, अपना रंग है, अपना आकार है। कुछ मून्स का रंग सफेद है, जैसे कि वे बर्फ से बने हों, जबकि कुछ का रंग गहरा है, जैसे कि वे चट्टानों और धूल से बने हों। इन मून्स के आकार भी बहुत भिन्न होते हैं। कुछ छोटे और गोल होते हैं, जबकि कुछ बड़े और अनियमित आकार के होते हैं। कोई मून बर्फ से ढका है तो कोई चट्टानों से भरा हुआ है। बर्फ से ढके मून्स की सतह चमकदार और चिकनी होती है,
जबकि चट्टानों से भरे मून्स की सतह खुरदरी और असमान होती है। इन सतहों पर गहरे गड्ढे और ऊंचे पहाड़ भी देखे जा सकते हैं, जो इन मून्स के भूगर्भीय इतिहास की कहानी बताते हैं। इनमें से कुछ मून्स तो इतने छोटे हैं कि इन्हें दूरबीन से देखना भी मुश्किल है। ये छोटे मून्स अक्सर शनि के छल्लों के बीच छिपे रहते हैं और उनकी खोज करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। वैज्ञानिकों ने इन छोटे मून्स की खोज के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया है, जिससे हमें उनके बारे में अधिक जानकारी मिल सकी है। जबकि कुछ तो हमारे अपने चांद से भी बड़े हैं। शनि के सबसे बड़े मून्स में से एक टाइटन इतना बड़ा है कि यह बुध ग्रह से भी बड़ा है। टाइटन की सतह पर मीथेन की झीलें और नदियां हैं, जो इसे हमारे सौर मंडल के सबसे अनोखे मून्स में से एक बनाती हैं। इसके अलावा रिया, डायोन और इपिमेथियस जैसे बड़े मून्स भी हैं, जिनकी अपनी विशेषताएं हैं। आइए इस खगोलीय नृत्य में शामिल होते हैं और शनि के कुछ खास मून्स के बारे में जानते हैं। शनि के मून्स का यह नृत्य हमें ब्रह्मांड की विशालता और विविधता का एहसास कराता है। इन मून्स की परिक्रमा और उनके बीच की गुरुत्वाकर्षणीय बातचीत हमें खगोलीय पिंडों के बीच के संबंधों को समझने में मदद करती है। शनि के मून्स का अध्ययन हमें यह भी सिखाता है कि हमारे सौर मंडल में जीवन के लिए कितने संभावित स्थान हो सकते हैं। इन मून्स की खोज और अध्ययन ने हमें यह समझने में मदद की है कि ब्रह्मांड में जीवन के लिए कितने संभावित स्थान हो सकते हैं। आइए इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ शामिल हों और शनि के मून्स की रहस्यमयी दुनिया को और गहराई से जानें। शनि का सबसे बड़ा मून टाइटन हमारे सोलर सिस्टम का एक अनोखा खगोलीय पिंड है। यह विशाल चंद्रमा जो शनि ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करता है, वैज्ञानिकों और खगोलविदों के लिए एक रहस्य और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। टाइटन का अध्ययन हमें न केवल हमारे सौरमंडल के बारे में अधिक जानने में मदद करता है, बल्कि यह भी संकेत दे सकता है कि अन्य ग्रहों और चंद्रमाओं पर जीवन की संभावना कैसी हो सकती है। यह पेबे एकमात्र ऐसा मून है जिसके पास अपना घना एटमॉस्फेयर है, जो इसे अन्य चंद्रमाओं से अलग बनाता है। टाइटन का वातावरण इतना घना है कि यह पृथ्वी के वातावरण से भी अधिक दबाव डालता है। इस घने वातावरण के कारण टाइटन की सतह पर बादल, बारिश और यहां तक कि मौसम के चक्र भी होते हैं, जो इसे एक अद्वितीय खगोलीय पिंड बनाते हैं, जो नाइट्रोजन और मीथेन से बना है। टाइटन का वातावरण मुख्य रूप से नाइट्रोजन से बना है, जिसमें मीथेन और अन्य हाइड्रोकार्बन की थोड़ी मात्रा भी शामिल है। यह गैसों का मिश्रण टाइटन के वातावरण को एक नारंगी रंग का बनाता है, जो इसे एक रहस्यमय और अद्वितीय रूप देता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि टाइटन का वातावरण हमारे सौर मंडल के प्रारंभिक वातावरण के समान हो सकता है। टाइटन की सतह पर मीथेन की नदियां और झीलें हैं, जो इसे और भी अधिक रहस्यमय बनाती हैं। ये मीथेन की नदियां और झीलें टाइटन के ठंडे तापमान के कारण तरल रूप में रहती हैं। टाइटन की सतह पर तरल मीथेन की उपस्थिति ने वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या यहां जीवन के लिए आवश्यक तत्व मौजूद हो सकते हैं। और वैज्ञानिकों का मानना है कि यहां जीवन के लिए आवश्यक तत्व मौजूद हो सकते हैं। टाइटन पर जीवन की संभावना ने वैज्ञानिकों को इस चंद्रमा का गहन अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया है। वे यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या टाइटन पर जीवन के लिए आवश्यक तत्व और परिस्थितियां मौजूद हैं। टाइटन पर जीवन की खोज हमें यह समझने में मदद कर सकती है कि हमारे सौर मंडल में और भी कहीं जीवन हो सकता है या नहीं। क्या टाइटन पर जीवन है? यह सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। वैज्ञानिकों ने टाइटन पर जीवन की संभावना की जांच के लिए कई मिशन भेजे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। टाइटन पर जीवन की खोज एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन यह हमें हमारे सौरमंडल और ब्रह्मांड के बारे में अधिक जानने में मदद कर सकता है। यह सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। टाइटन का अध्ययन जारी है और वैज्ञानिक उम्मीद कर रहे हैं कि भविष्य में हमें इस रहस्यमय चंद्रमा के बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी।
टाइटन का रहस्य हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे सौरमंडल में और भी कितने रहस्य छिपे हो सकते हैं। टाइटन की खोज हमें यह समझने में मदद कर सकती है कि जीवन के लिए आवश्यक तत्व और परिस्थितियां कहां-कहां हो सकती हैं। एनसेलेडस, शनि का छठा सबसे बड़ा मून, बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन इस बर्फीली सतह के नीचे एक गर्म पानी का समुद्र छिपा हुआ है। वैज्ञानिकों ने एनसेलेडस के दक्षिणी ध्रुव से पानी के फव्वारे देखे हैं, जो इस बात का संकेत हैं कि यहां जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां मौजूद हो सकती हैं। एनसेलेडस हमारे सोलर सिस्टम में जीवन की खोज के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया है।